नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जेईई नीट परीक्षा के लिए यूपी पूरी तरीके से तैयार है। यूपी में 1 लाख से ज्यादा बच्चे देंगे जेईई की परीक्षा। आपको बता दें, 2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, 9 से 12 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। देश भर में आज से जेईई की परीक्षा 2 शिफ्टों में करवाई जा रही है। आपको बता दें, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक ये परीक्षाएं 2 शिफ्टों में करवाई जा रही हैं। सुरक्षा के मानकों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उन सभी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा 2 शिफ्टों में करवाई जा रही है। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सर्कल्स बनाए गए हैं सेंटर्स पर ताकि 2 गज की दूरी पूरी तरीके से पालन की जाए। सुबह 9 से दोपहर 12 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। 2 शिफ्टों में सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। आपको बता दें, जेईई मेन परीक्षा 2 पालियों में करवाई जा रही है। हर परीक्षा केंद्र को हर परीक्षा के पहले और बाद में सैनिटाइज भी किया जाएगा। और आपको बता दें, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ही मास्क और सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे। हर उम्मीदवार से सेल्फ डिफरेंशिएशन फॉर्म भरवाया गया। अगर जरा सी भी कोविड की शंका होती है तो अलग से बने आइसोलेशन परीक्षा कक्ष में उन्हें बैठाला जाएगा। तो विशेष तौर पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। मास्क पहन करके जाना अनिवार्य है। पूरी तरीके से सैनिटाइज भी किया गया है सेंटर्स को और हर शिफ्ट के बाद सेंटर्स को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद फिर से दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। और परीक्षा के दौरान एक कमरे में 12 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं बैठेंगे। और आपको बता दें, जेईई मेन कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, इसलिए उम्मीदवारों को एक एक कंप्यूटर छोड़कर ही बैठाला जाएगा और फिर दूसरी शिफ्ट में जो कंप्यूटर यूज किए जा चुके हैं उनमें नहीं बैठाया जाएगा, वो दूसरे सिस्टम को यूज करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भरत सेठी और मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सफी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जेईई की परीक्षाएं आज होने वाली हैं, अगर तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, मैं बता दूं, मैं इस समय विस्तार पे खड़ा हूँ और आपको बता दूं, यहाँ पर आज जेईई की जो परीक्षा होने वाली है 45 बच्चे भाग लेंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी और मैं आपको परीक्षा सेंटर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। जो जरा सा भी अगर शरीर दिखता है तो उसको अलग कर परीक्षा कराई जाएगी। पूरी तरीके से यहाँ पर जो भी कर रही है लगातार और देख रही है किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। और मजिस्ट्रेट के आने के बाद भी यहाँ पर अभी फिलहाल तो अभी बंद है। अभी 9 बजे से परीक्षा शुरू है। अभी कोई बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने नहीं आए हैं, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर जो तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। सैनिटाइजिंग का काम हो चुका है और मजिस्ट्रेट के आने जाने का दौर लगातार जारी। सभी जितने भी सेंटर है, 9 सेंटर बनाए गए हैं लखनऊ में और 9 सेंटर की लगातार निगरानी हो रही है। और अगर बता दूं कि जो एडमिट कार्ड मिला है 4 का, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, सारी शर्तें लिखी हुई है कि पानी की बोतल है वो खुद लेके आनी है, मास्क सैनिटाइजर भी लेके आना है साथ में। और अगर मास्क नहीं ला रहे हैं तो यहाँ पर मास्क की भी पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। आप मास्क खरीद सकते हैं यहाँ पर। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज परीक्षा रखी गई है जेईई की, कहीं ना कहीं लगातार इसके पीछे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था कि जो कोरोना काल चल रहा है इसके चलते लगातार जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, इसको लेकर हर पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी जी,
भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज जेईई की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, आप इस समय सेंटर पर मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी हम कृष्णानगर स्थित पवन ऑनलाइन सेंटर पे हैं। फिलहाल अभी सेंटर बंद है, लेकिन जितने छात्र हैं वो आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं। बात की जाए राजधानी लखनऊ में करीबन 8 सेंटर बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 66 सेंटर है। लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्र जो है परीक्षा देंगे। और बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो 4200 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। फिलहाल अभी सैनिटाइज की बात की जा रही है कि सैनिटाइजेशन अंदर चल रहा है। छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो कोविड काल को देखते हुए अपने मास्क को उन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। एक पानी की बोतल आप ले जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट डिजिटल बोतल होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा। और बाकायदा बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इसको बहुत देख रही है कि जिस तरीके से कोविड का पालन भी छात्र करें, जिसको देखते हुए अभी बीएड की भी परीक्षा जो हुई थी उसमें भी उन्होंने सफलतापूर्वक करवाई थी। इसी को देखते हुए उसी के मद्देनजर जेईई की जो परीक्षा है वो फिलहाल लखनऊ में आज हो रही है। आज से शुरुआत हो रही है। ये करीब से लेकर 6 तारीख तक परीक्षा करवाई जाएगी। 2 पाली में परीक्षा हो रही है। पहली पाली है वो 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी जो शिफ्ट होगी उसकी जो शिफ्ट होगी वो आपकी 3 बजे से 6 बजे तक होगी। फिलहाल जो छात्र हैं जो वो आना शुरू हो गए सेंटरों में। जी, मोहम्मद सफ़ी, मैं आपके पास आऊंगी। सफ़ी, जिस तरीके से आपने सेंटर्स के बाहर की बात बताई कि क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, अगर सेंटर्स की अंदर की बात करी जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, सेंटर के अंदर मैं बता दूं कि पूरी तरीके से सैनिटाइजिंग का काम कराया जा चुका है। साफ सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है कि अगर जरा सा भी कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसमें उसको रखा जाएगा और वहां से एग्जाम दिलाया जाएगा। और अगर बता दें आपको कि अंदर फिलहाल तो अभी सेंटर बंद है क्योंकि अभी बच्चों का यहाँ आना शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल अभी कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। और मैं बता दूं आपको ये नवा सेंटर है जो कि 8 सेंटर थे रात में से, लेकिन एक सेंटर बढ़ाया गया, नवा सेंटर जानकीपुरम विस्तार में। और हम इस समय नवे सेंटर पे खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे हम जो तस्वीरें हैं, ये जो सेंटर है ये नवा सेंटर है जानकीपुरम विस्तार का। लखनऊ डिजिटल एडिशन के नाम से परीक्षा होनी आज जेईई की वो यहीं पे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया एग्जाम देने के लिए, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर निगरानी कर रही है, लगातार चक्कर लगा रही है कि किस तरीके से क्या निगरानी हो रही है। और मैं आपको साफ बता दूं कि जिस तरीके से ये परीक्षा कराई जा रही है, जिस तरीके से परीक्षा हो रही है, तो सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है। और मैं बता दूं आपको कि लगातार यहाँ पर पुलिस भी गश्त कर रही है। मजिस्ट्रेट का भी आना शुरू हो गया है कि उन मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही जो परीक्षा होनी है वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा होगी। जी भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से 2 शिफ्ट में इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है, तो जिस तरीके से सैनिटाइजेशन की बात की जा रही थी, कब कब सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा? पहले सैनिटाइज किया जाएगा और जैसे ये पेपर समाप्त होगा, पहली शिफ्ट का जो पेपर समाप्त होगा उसके बाद सेकंड शिफ्ट के पेपर की शुरुआत होते ही उसको भी सैनिटाइजेशन पूरे बोर्ड को किया जाएगा। साथ ही साथ जो छात्रों को बोला गया है कि अपने सैनिटाइजर है वो साथ लेके आए, और नहीं तो अन्यथा यहाँ पे भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। अगर टेम्परेचर हाई दिखता है तो उनको एक अलग कक्ष में रखा जाएगा। प्लस हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे जो बात करना चाहेंगे जो परीक्षा देने यहाँ पे आए हैं। मैडम से बात करेंगे। मैम, आप परीक्षा देने यहाँ पे आए हो, जिस तरीके से लगातार कोविड-19 को देखते हुए परीक्षाओं पर, कॉलेजेस पर रोक लगा दी गई थी परीक्षा करना, क्या आपको क्या उचित लगता है? तो क्या कोई डर है आपके अंदर कि जब इस काल में आप परीक्षा दे रहे हो, सरकार का जो फैसला केंद्र सरकार ने फैसला किया है, तो क्या आप क्या संतुष्ट हैं? बाहर अपने फिलहाल परीक्षार्थी यहाँ पे उनको कहना है कि घर पे ज्यादा सेव है, लेकिन परीक्षा देने यहाँ पे आए हैं और अपने कुछ लोग अपने कन्वेंस से आ रहे हैं और कुछ लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। और कुछ ट्रैवल का भी इंतजाम जो है सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था जो रोडवेज बसें चल रही है, ऑटो चल रही है, उससे जो छात्र है वो परीक्षा देने सेंटर में पहुंच रहे हैं। जी सफ़ी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सैनिटाइजेशन की बात हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, कब कब सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा? ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजिंग कराया जा चुका है, सारे सैनिटाइजिंग कमरे करा के बंद कराए जा चुके हैं, आइसोलेशन सेंटर भी बना हुआ है और एग्जाम कराने के बाद फिर इससे सैनिटाइजर कराने का काम कराया जाएगा। और लगातार निगरानी की जा रही है। जहां जहां भी 9 सेंटर है
सारे सेंटरों पे निगरानी करके कुछ सैनिटाइजिंग का काम कराया जा रहा है, साफ सफाई कराई गई है और साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। जो कि बच्चों को एडमिट कार्ड मिले हुए हैं एग्जाम जेईई के देने के लिए, वो एडमिट कार्ड 4 पन्नों का, उन 4 पन्नों में सारी शर्तें पहले से ही लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको आना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम देना है। हम आपको बता दें कि सेंटर जहाँ जहाँ भी सेंटर है, 9 सेंटर, सभी सेंटरों ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, सैनिटाइजिंग का कार्य करा रखा है। और मैं बता दूं आपको कि जो 4 पन्नों का एडमिट कार्ड मिला हुआ, उसमें भी साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आपको आना है तो सैनिटाइज करके घर से भी आना है और यहाँ पर भी सैनिटाइजिंग का कार्य सैनिटाइज कराया जाएगा और मास्क भी लेकर साथ में, ना बिना मास्क के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा सेंटर में। और मैं बता दूं आपको, जरा सा भी अगर शक नजर आता है कहीं से भी, अगर कहीं से भी लगता है कि कोई सेंटर नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए एक आइसोलेशन सेंटर भी अलग से बनाया गया है कि किसी तरीके से कोई परीक्षार्थी परीक्षा न छोड़ पाए। जी 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 भरत, जो परीक्षार्थी हैं उनको एक टाइम का स्लॉट भी दिया गया है कि आपको इस टाइम पर पहुंचना है, तो क्या कुछ अभी वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या बच्चे आ गए हैं? देखिए, टाइम के लिए बताया गया था कि अगर जिसका 9 बजे पेपर है वो सुबह 8:30 बजे सेंटर पे पहुंचे और जिसका 3 बजे से पेपर वो 2:30 बजे तक सेंटर पे पहुंचा। फिलहाल कुछ लोग जो सेंटर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल बात की जाए तो सेंटर अभी क्लोज है, सेंटर को नहीं खोला गया है। अब पेपर को शुरुआत में 20 मिनट का समय है, लेकिन सेंटर को खोला जाना चाहिए था, जिस तरीके से आदेश थे कि सेंटर को खोला जाए। फिलहाल अभी जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं और सेंटर फिलहाल अभी बंद है, खोला नहीं गया है। ठीक है भरत, जिस तरीके से जेईई मेन की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर पर आधारित होती है, तो उसको लेकर के सेंटर्स के अंदर क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, सैनिटाइज सिस्टम्स को भी किए गए हैं सही तरीके से और डिस्टेंस में सिस्टम्स को रखा गया है कि किसी तरीके से कोई संक्रमित ना हो, पूरा मेंटेन किया गया है। और बात की जाए तो जो सेंटर को आदेश दिए गए थे कि 2-2 बार तो सैनिटाइज करना सिस्टम को, जब बैठने का सेटअप है उसको भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना। फिलहाल अभी अंदर की स्थिति नहीं जानकारी हो पा रही, क्योंकि वो सिस्टम पूरी तरीके जहाँ पे हम लोग सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद है। 9 बजे का जो टाइम है, हो सकता है इनको पहले खोलना चाहिए था, जिससे हम लोग जाके मुआयना करते हैं कि फिलहाल अभी सेंटर बंद है और जिस तरीके से आदेश आया है कि हर सिस्टम को और बैठने के सेटअप को पूरी तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए। जी भरत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को कोविड की जरा सी भी कोई शंका होती है या फिर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आइसोलेशन के वार्ड्स भी बनाए गए हैं अंदर, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एक कक्ष बनाए गए हैं। अगर कोई कोविड से संक्रमित होता है या किसी का टेम्परेचर हाई होता है, उनको अलग एक कक्ष में बैठाया जाएगा, एक सेटअप उनके लिए अलग होगा। फिलहाल अभी जिस तरीके की जानकारी मिल रही थी तो हो सकता था कि उनको परीक्षा ना देने मिले, लेकिन नहीं, अब परीक्षा दी जाएगी, लेकिन उनके जो एक कक्ष है उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और वहां पे जो डिस्टेंस होगा बैठने का वो ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा गैप होगा, तभी वहां बैठ के वो परीक्षा दे पाएंगे। जी सफी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पर भी आ रहे हैं बच्चों के साथ, उनको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी मैं बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से पेरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम फिलहाल तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, अंदर जाने का बाहर ही बैठकर उनके इंतजार करना पड़ेगा जब तक परीक्षा होगी। लेकिन अभी फिलहाल सेंटर बंद है, अभी सेंटर नहीं खुला है, परीक्षार्थियों का आने का इंतजार है। और जो कि मैं बता दूं कि जो ताला है वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोला जाएगा और फिलहाल मैं बता दूं आपको कि जो पुलिस स्कॉट है वो भी आ चुका है, लगातार निगरानी कर रहा है मजिस्ट्रेट भी जहां तक आने वाले, क्योंकि जो सेंटर है ये उन्हीं की निगरानी में ही खोला जाएगा, उन्हीं की निगरानी में ही अंदर सारी चीजें चेक करी जाएंगी, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजाम किस तरीके से सैनिटाइज किया गया है, सेंटर को किस तरीके से अलग अलग दिखाया जाएगा, सोशल डिस्टेंस का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट के सामने ही होनी है। फिलहाल अभी कोई यहाँ पर बच्चे नहीं आए एग्जाम देने के लिए, 9 बजे से एग्जाम शुरू होने हैं। अभी फिलहाल अगर पुलिस की बात करें, अधिकारी की बात करें तो उनका आना शुरू हो गया है और वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम कराना है, किस तरीके से एग्जाम कराया जाएगा। क्योंकि मैं बात करूं, क्योंकि जो जेईई और नीट की जो परीक्षा होनी है इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जितनी भी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। इसको देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा भी है, लगातार पुलिस गश्त भी कर रही है कि किसी तरीके से किसी को कोई परेशानी ना होने पाए। इस वजह से लगातार पुलिस रोड पर नजर आ रही है। और बात करेगा सेंटर की, तो अभी सेंटर नहीं खोला गया है फिलहाल, अभी बच्चे भी यहाँ पर कोई नहीं आए हैं एग्जाम देने के लिए। 9 बजे से एग्जाम शुरू होना था। जी भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से जो बच्चों को एडमिट कार्ड दिए गए हैं 2 पेज के, उसमें कई सारे जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, वो जरूरी दिशा निर्देशों के बारे में जानना चाहूंगी मैं आपसे।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उसमें कई नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने बॉटल्स को पानी के ले आ सकते हैं, कुछ परमिशन भी दी गई हैं। और सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर की बॉटल्स होती है उसको आप ले आ सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है उसको भी आपको रखना होगा साथ में, और 2 फोटोग्राफ भी आपको रखना अनिवार्य होगा। फिलहाल कई ऐसे नियम, कोविड को देखते हुए कई ऐसे नियम हैं जिनका छात्रों को पालन करना पड़ेगा, और छात्र उस नियम के अकॉर्डिंग ही अपने घर से तैयार होकर आए हैं कि आपको ये नियम का पालन करना है। ये सब जांच होगी, उसी के आधार पर जो छात्र सेंटर पहुंच रहे हैं उसी के आधार पर परीक्षा जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्ग से रवि जुड़े हुए हैं। रवि, आज परीक्षाएं हो रही हैं जेईई की, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं? जैसा कि देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दूर दूर से आए हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे निशुल्क वाहन की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें कई नंबर उसमें जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पे वो किया गया, जारी किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे निशुल्क वाहन सेवा का वो किया जा रहा है। और जिसका कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके का यहाँ पे पुख्ता एक इंतजाम जो किए गए हैं, जैसे कि सैनिटाइज करना और सैनिटाइज करके वहाँ पे मास्क वितरण किया जा रहा है यहाँ पे। जी रवि, ये तो बात थी सेंटर्स के बाहर की। अगर सेंटर्स के अंदर की बात करी जाए तो क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? और अगर किसी बच्चे को शंका होती है कि उसके कोई भी लक्षण है या फिर टेम्परेचर उसका ज्यादा पाया जाता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? टेम्परेचर अगर जैसे ज्यादा पाया जाता है तो उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई प्रकार के मतलब इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। जी भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो बच्चे तो चलिए अंदर एग्जाम देने चले जाएंगे, विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, उनकी एंट्री हो जाएगी और मास्क भी वो पहन करके रखेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर बैठे हुए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग फिर घर भी जाएंगे। उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जानना चाहूंगी। जैसे इंतजाम तो अच्छे पुख्ता किए गए, पर बाहर का वैसी अव्यवस्था एक प्रशासन के तरफ से उभर के आ रही है, जिसमें ना अभिभावकों द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह का पालन नहीं किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। जी भरत, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस तरीके की तस्वीरें अभी से सामने आने लग जाएंगी तो एक चिंता का विषय बन जाएगा। जैसा कि अब इसमें कई बार मतलब यहाँ पे काफी अलर्ट किया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से किया जाए, बट अभिभावक यह नहीं समझना चाहते कि उनकी एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी कोरोना संक्रमण काल के समय में। बिल्कुल भरत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर जो अभिभावक आए होंगे, आपने उनसे बात करी, क्या कुछ उनका कहना है एग्जाम्स को लेकर के? देखिए, कुछ हमारी जो अभिभावक से बात हुई थी उनका साफ तौर पर कहना था कि एग्जाम हो लेकिन कोविड के नियमों का पालन जरूर हो। छात्र जो है वो पेपर उनका देना अनिवार्य है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। उनका हम लोग चाहेंगे कि पेपर हो, लेकिन सरकार कोविड को देखते हुए लगातार नियमों का जो पालन कर रहा है, हम लोगों को भी उसका पालन करना है। जो आदेश दिया उसका हम लोग पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे। अगर छात्र का फ्यूचर का सवाल है, पेपर ना छूटे, लेकिन हाँ, कोविड के नियम जरूर सरकार जो दे रही है उसका पालन अभिभावक और छात्र दोनों करेंगे। जी रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप समय दुर्ग के सेंटर के पास मौजूद हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो पेरेंट्स आए हुए हैं बाहर, उनको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि बच्चे तो अंदर चले जाएंगे सेंटर के, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, मास्क भी पहन करके जाएंगे, लेकिन अभिभावकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना काफी मुश्किल होगा। जी, अभिभावकों द्वारा जो उल्लंघन जो किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसमें पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहिए था, पर ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे गार्ड को कॉलेज प्रबंधन द्वारा यहाँ पे गार्ड को तैनात किया गया है, जो कि बार बार एक माइक में अनाउंस किया जा रहा है, बट इस तरीके का फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह का यहाँ पे कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जो आगे समय में यह एक बहुत बड़ी चूक उभर के सामने आएगी। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से आपको पता है जेईई की जो परीक्षा वो कंप्यूटर पर आधारित होती है, सिस्टम्स मिलते हैं बच्चों को, तो इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो यहाँ पे प्रबंधन द्वारा सुबह से ही यहाँ पे इंतजाम किया गया है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है।
ठीक है रवि, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन की भी बात लगातार करी जा रही थी, तो कब कब सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा? 2 शिफ्ट्स में ये पेपर आयोजित किए जा रहे हैं, कब सैनिटाइजेशन होगा? जी, जैसे शुरुआती एंट्री करने के समय में ही सैनिटाइज होगा और उसके अंदर जाने के बाद, क्लास के अंदर घुसने के पहले भी वहाँ पे सैनिटाइजर का काम किया जाएगा छात्राओं के साथ। ठीक है मोहम्मद सफी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से जो बच्चे हैं उनको तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा करके अंदर भेजा जाएगा, उनकी एंट्री हो जाएगी, मास्क भी बकायदा उन्होंने लगा रखा है क्योंकि ये अनिवार्य हो गया। लेकिन जो पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के साथ, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग उनसे पालन करवाना काफी मुश्किल भी है। सफी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सफी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भरत, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि पेरेंट्स को लेकर के इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अगर अभी चूक होती है तो आगे मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, अगर कभी कोई भी चूक होती है तो आगे कई मुश्किलें का सामने करना पड़ सकता है, क्योंकि कई छात्र यहाँ पे होंगे और छात्र के अभिभावक भी यहाँ पे होंगे। अगर एक छात्र का अभिभावक ही संक्रमित हुआ और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। फिलहाल सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाहर जो छात्र पेपर दे रहे हैं अंदर, उनके अभिभावक के लिए भी सरकार को इंतजाम करना चाहिए, चाहे वो सेंटर को इंतजाम करना चाहिए जो सेंटर पे जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आए। अगर ऐसा इंतजाम सरकार करेगी तो आगे परीक्षा जरूर सफल होगी, लेकिन अभिभावक को भी इंतजाम सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड, जिस तरीके से अपने संक्रमित तो लगातार वो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ये विशेष ध्यान सरकार को, सेंटर को भी देना चाहिए कि उनके अभिभावक को डिस्टेंस का पालन करवाए, उनके सेटअप का भी इंतजाम किया जाए, जो जैसे बैठने की दूरी भी उचित की जाए। जी सफी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो पूरी तरीके से करवाया जा रहा है, उनकी एंट्री हो रही है और मास्क पहन करके जाना भी अनिवार्य है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो काफी ये मुश्किल है उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना। तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? नहीं आ रही है। और बात करें कि अगर इस सेंटर की फिलहाल रात में जब डीएम का जो आदेश हुआ था उसके अनुसार 8 सेंटर बनाए गए थे। ये नवा सेंटर अब बाद में नाम आया था कि यहाँ नवा सेंटर होगा, लेकिन काफी दूरी के कारण बच्चे अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए। जो सेंटर बनाए गए हैं वो काफी दूरी पर बनाए गए हैं। मैं बता दूं कि 9 बजे से जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं आए। और मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी ताला लगा हुआ है। अभी यहाँ पर किसी तरीके की कोई जो सेंटर के करने वाले वो भी नहीं आए हैं। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सेंटर बंद है फिलहाल। जहाँ भी जानकारी अनुसार मैं आपको देना चाहूंगा, जो पूरे लोग हैं यहाँ पर आ चुके, लगातार गश्त में लगातार यहाँ पर रानी कर। अभी फिलहाल ताजा जारी जानकारी आ रहे हैं कि फिलहाल यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ तक बाद में गया है, कहीं ना कहीं सेंसिटिव करते हैं। भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से छात्रों से कहा गया था कि पानी की बोतल्स लाना होगा उनको अपने साथ ही, क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये बोल दिया गया था, पहले बता दिया गया था गाइडलाइन में कि आप बॉटल्स को ले आ सकते हैं। बॉटल डिजिटल होनी चाहिए, आप इसको अंदर आप प्रवेश हो सकती है बॉटल का। फिलहाल कुछ जो छात्र आए हैं वो पानी की बॉटल को साथ में लेके आए हैं, लेकिन बॉटल ट्रांसपेरेंट हो, ये विशेष ध्यान छात्र रखें। और पानी की जो व्यवस्था है वो अपने साथ लेके आएंगे। हाँ, बाहर सेंटर्स के बाहर अगर वो पानी मार्केट से परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन अंदर सेंटर के अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई। जी मोहम्मद सफी, भरत और रवि, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जेईई की परीक्षाओं का आज आयोजन किया जा रहा है, कई सारे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी का विशेष तौर पर पालन किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।